आज मैं हरिनारायण सारडा कुछ बातें कहना चाहता हूँ। और मेरी आदत है, जब भी मैं कहता हूँ कुछ न कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। तभी इत्तेफाक था इन दिनों कि मुझे एक रशियन एक्ट्रेस से मुलाकात हो गई होली के प्रोग्राम में, शिल्पायन में ही। और शायद उनका नाम नताली जी था। और 2 दिन पहले उनके साथ मैंने डिनर भी किया। और डिनर के समय कई बातें हुई और बातों में काफ़ी कुछ समझने भी मिला। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो मैडम हैं, ये मिडिल एज की हैं और रशिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी हैं और 20 साल से ड्रम भी बजाती हैं और फिल्मों में भी एक्टिंग करती हैं और ऑर्केस्ट्रा वगैरह को भी ज्वाइन करती हैं और गाती भी हैं। उनको रशियन म्यूज़िक का अच्छा नॉलेज है। बट इन द लास्ट 15 डेज़ वो यहाँ पर आई और एक क्रैश कोर्स उन्होंने किया। और उनकी टीचर थी हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रागिनी शर्मा, जो शिल्पायन द म्यूज़िक हब, जो मेरे गुरुजी देवाशीष दे के अंडर में है, उसी की वो प्रिंसिपल हैं। और उन्होंने ही इनकी क्लास ली। बट मुझे आपको बताते हुए बड़ा ताज्जुब होता है कि उनको हिंदी में बात करना बिल्कुल नहीं आता है। हिंदी शायद वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं पाती, नमस्ते वगैरह के अलावा। लेकिन जब मैंने उनकी कॉपियाँ देखी, उनके नोटेशंस देखे और जिस तरह उन्होंने सारे रागों को सीखा है, उसमें राग भैरव का मैंने देखा कि उन्होंने इंडियन नोटेशंस भी लिखे, भले इंग्लिश में लिखे, सारे गम पद नि सा जो भी है, उसका ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज में भी लिखा, C+D A जो भी जैसे भी होता है। हालांकि मैं उससे बहुत एक्वेंटेड नहीं हूँ वेस्टर्न म्यूज़िक से। और थर्ड कॉलम में उन्होंने अपने रशियन में उसको लिखा। नो डाउट शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। जिस तरह उन्होंने मेहनत की उससे समझ में आ रहा था। लेकिन उन्होंने जब मुझे राग भैरव गा के सुनाया, जागो मोहन प्यारे, आई वॉज एस्टोनिश्ड। इतनी बारीकियों को कैसे कोई गा सकता है, वो भी 15 दिन में, और एक फॉरेन लैंग्वेज में जो हिंदी बिल्कुल बोल नहीं पाता है उसके लिए भी। इसका मैं पूरा श्रेय डॉक्टर रागिनी शर्मा जी को ही दूंगा कि मालूम नहीं उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत से, कितने पेशेंस से उनसे काम किया होगा। और उनकी नोटबुक ऐसे भी नहीं थी, काफ़ी भरी हुई थी। कई पन्ने पलट के मैंने देखा, कई रागों को उन्होंने लिया। और मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया, एक स्पेनिश स्टूडेंट का, एलिना, जो पहले आई थी और जिसने सीखा हुआ है, और उसकी एक रिकॉर्डिंग के बारे में डिस्कस किया। तो आपको ताज्जुब होगा उसके वर्डिंग्स क्या थे। नो डाउट शी इज़ अ गुड सिंगर, अच्छा गा रही है, बट उनमें ठहराव नहीं है। वो बहुत फास्ट, बोले गाने में इमोशनलिटी बहुत चाहिए। बोले जैसे जागो मोहन प्यारे कैसे रुक के अच्छी तरह से गाया जाता है। ये मेरे लिए दूसरा एस्टॉनिशमेंट था कि अगर एक स्टूडेंट 15 दिन में इतना कुछ समझ लेता है, जो कि मैं कई बार देखता हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन श्रेय उसको भी जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से ये चीज़ सीखी है या उसको आजमाया, और अब वो बोल रही है कि मुझे क्लासिकल में बहुत अंदर उतरना है। और
इसको अपने कंट्री में भी इंट्रोड्यूस करना है। एंड शी इज़ ऑल्सो ऑलराउंडर, शी इज़ अ योगा टीचर, और क्या क्या बातें, उनके कैप में बहुत बहुत फेदर्स है। लेकिन सही में बोलता हूँ कि ऐसी टीचर मैंने बहुत कम देखी है, अभी तक तो देखी नहीं, कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरह टैकल करती हो, प्यार से और पेशेंस से, और अच्छी तरह समझा के बुझा के। उनका एग्ज़ाम्पल है कि वो जापान की टूर में भी बहुत सक्सेस रहीं। उनके पास इज़राइली स्टूडेंट्स भी आते हैं, स्पेनिश स्टूडेंट्स भी आते हैं, लेकिन एक रशियन स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत हिंदी समझ भी नहीं पाता है, वो इतना अच्छा कर ले, तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू रागिनी जी एंड द फुल डायरेक्शंस ऑफ गुरु जी। सो डेफिनेटली मैं फिर एक बार बोलूँगा, आई एम वेरी लकी दैट आई एम विथ शिल्पायन, एंड आई एम there, and I will continue, and I'll enjoy my life here with the full atmosphere of classical music with Shilpa. Thank you, everybody.